एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को एक्सेस इंडिया ने लगभग 400 सीटें दी थी, 350, लेकिन 4 जून को लगभग नतीजे निकल कर आए तो मामला गड़बड़ा गया। एग्जिट पोल के बाद अब चुनाव के नतीजे निकल कर सामने आए तो लोगों का पहला रिएक्शन था कि भाई कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत गलत हो तो गुंजाइश समझ में आती है, लेकिन कोई आदमी इतना ज्यादा गलत हो जाए तो फिर कहानी जो है वो बड़ी परेशान करने वाली हो जाती है। और इस बार तो सीधे डैमेज जो है वो लोगों के ट्रस्ट पर हुआ है। हालांकि सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं है, ये एग्जिट पोल के चलते स्टॉक मार्केट में काफी पैसा जो गया है, लेकिन चुनाव नतीजे ने एग्जिट पोल को धो डाला है और अब जनता जो है वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करेगी। और यही वजह है कि एग्जिट पोल करवाने वाले लोग फकफका के रो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके रोने पर सिंपैथी आ रही है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि लानत है, मतलब लालत है, इनको रोने दो यार, ये इसी लायक हैं। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल निकाला था या जिस तरह से माहौल बनाया था, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में लोगों का कई लाख करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, मतलब 292 सीटों पर एग्जिट पोल रहा। और इसी के बाद एक्सिस माई इंडिया ने जो प्रमुख थे प्रदीप गुप्ता बहुत रोए यार, मतलब बहुत रोए, उनके एंकर भी रुलाया और वो रोए भी। हालांकि वो टीवी चैनलों में बड़ी खूबसूरती होती है कि जब एग्जिट पोल सही होते हैं तो कहते हैं कि हमारा लड़का है, जी हमारा लड़का है, और जब खराब होता है तो कहते हैं तो ये इनका था, हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे। यही कहानी एक्सिस इंडिया के साथ हुई। प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल आया और उनके एग्जिट पोल के मुकाबले वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कहानी अलग थी और इसी वजह से ये पूरा सीन जो है वो बदल गया। हालांकि कांग्रेस यहां पर एक बड़ा मौका देखा और उसके बाद जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और प्रदीप गुप्ता पर जब यकीन माने कोई भरोसा नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता पवन खेर कहते हैं कि वेल ट्रीटमेंट, बड़ा जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई इस आदमी को, यह आदमी ऐसा है वैसा है, इसको लेकर मतलब चलते करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, इसके शांति ना मिला तो यह देश को बर्बाद कर दिया। बड़ा मतलब एकदम मतलब जो पवन खेर उनको सुनाया, मुझे लगता है कि देश में कभी भी एग्जिट पोल करने वाले पर कभी भरोसा नहीं होगा। इसके बाद उतना कॉन्फिडेंटली देश के सामने अपना एग्जिट पोल रख पाएगा। प्रदीप गुप्ता भी खूब रोए और दिल खोल कर रोए, मतलब इतना रोए टीवी चैनलों ने भी उसको लाइव कवरेज किया और दिखाया भी, लाइव कवरेज के तौर पर इसे डाला भी और अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी रहा। हालांकि लोगों ने कहा कि भैया केवल इसे टीवी एंकर को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन टीवी एंकर की खूबसूरती होती है कि बड़े प्यार से काट लेते हैं। प्रदीप गुप्ता को नेशनल टीवी पे रोना और लाखों करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में क्रैश होने की वजह से नुकसान हो जाना, यह बड़ी कहानी है। हालांकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार सब ठीक है, एग्जिट पोल गलत होता है और एक आदमी को इतना क्या भला बुरा कहना कि एकदम मतलब क्या कर देना। तो कई लोगों ने कहा कि भैया कहानी एग्जिट पोल की नहीं, एग्जिट पोल गलत होते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल गलत होते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर और प्रदीप गुप्ता को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।